अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंबलिज्म एंड हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन के अंदर जो सिंबलिज्म है, जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो नोट्स यहाँ आप देख रहे हैं, इनको आप मेरी वेबसाइट पर, मेरे ब्लॉग पर भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो फर्स्ट सिंबल है इनविजिबल क्लॉक। हैरी रिसीव्स द इनविजिबल क्लॉक विद अ नोट। हैरी को वो इनविजिबल क्लॉक जो है एक नोट के साथ मिलती है। इनविजिबल क्लॉक का मतलब ये है कि एक चादर होती है जिसे अगर आप पहन लें तो आप फिर नज़र नहीं आते किसी को। Someone had sent him and explained him it was his father's clock। तो किसी ने उसको ये भेजी थी और उसने बताया भी था कि ये उसके फादर की है। द क्लॉक इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड स्ट्रेंथ। ये किस चीज़ का सिंबल है? सिंबल ऑफ लव एंड स्ट्रेंथ का। सो हैरी यूज इट परफेक्टली टू अटेन व्हाट ही वांटेड। तो हैरी इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। The invisible clock was another weapon in Harry's armory of magic। हैरी के पास जितने भी फीट्स थे, जितने भी मैजिक के करतब थे उसके पास, उसके अंदर एक और जो है स्किल ऐड हो जाती है इस इनविजिबल क्लॉक के साथ। दैट इज़ दैट व्हाट हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू हैव। तो ये उसके पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये स्किल उसके पास आए। ये एक्स्ट्रा आर्मरी जो है, एक्स्ट्रा वेपन जो है उसकी आर्मरी में आए। नेक्स्ट है हमारे पास हैरी स्कार। वाइल हैरीज पेरेंट्स वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम वोल्डेमॉर्ट। जब हैरी के पेरेंट्स वोल्डेमॉर्ट से हैरी को बचा रहे थे, अ लाइटनिंग शेप स्कार वाज मेड ऑन हिज फोरहेड। उसके फोरहेड पर, उसकी पेशानी पर एक निशान बन जाता है। दिस स्कार इज अ सिंबल ऑफ ऑनर फॉर हिम। ये उसके लिए इज्जत का बायस बनता है, इज्जत का सिंबल होता है उसके लिए। इट शोज हैरीज बैकग्राउंड ऑफ द विजर्डी वर्ल्ड। हैरी का जो जादू की दुनिया है उसमें बैकग्राउंड इससे जाहिर होता है। द स्कार शोज दैट हैरी इज डिटरमिन्ड टू फाइट द इवल विजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास द सोसर स्टोन। द सोसर स्टोन इज अ सिंबल ऑफ ग्रीड। तो ये ग्रीड का सिंबल है। कैसे ग्रेड का सिंपल है? एवरीबॉडी वांट्स टू अटेन अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ एंड लिव अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। अगर हम देखें तो हर कोई यही चाहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और वो एक लंबी उम्र गुजारे। दिस स्टोन गिव्स बोथ वेल्थ एंड द लाइफ फॉर एवर। तो ये जो स्टोन है ये दोनों चीज़ें मुहैया करता है। आपको लंबी उम्र भी देता है और बहुत ज़्यादा वेल्थ भी देता है। द वन हु वांट्स टू अटेन द स्टोन माइट बी ग्रीडी। साफ ज़ाहिर है अगर कोई इस स्टोन को हासिल करना चाहता है तो वो तो बहुत ग्रीडी होगा, लालची होगा इस मामले में। इट शोज़ द ग्रीड दैट पीपल हैव फॉर वेल्थ एंड लाइफ। तो ये उस ग्रीड को शो करता है जो लोग पैसे के लिए, मनी के लिए उनकी ग्रीड होती है और लंबी उम्र के लिए होती है। इन द नॉवल वोल्डेमॉर्ट हैड दिस काइंड ऑफ ग्रीड। वोल्डेमॉर्ट में इस तरह की ग्रीड होती है, लालच होती है उसमें, बट फेल टू अटेन द स्टोन। लेकिन वो ये स्टोन इन द एंड हासिल नहीं कर पाता। लास्ट सिंबल है हमारे पास द मिरर ऑफ इरेज्ड। द आथर यूज द मिरर ऑफ इरेज सिम्बॉलिकली। आथर जो जेके रोलिंग है उसने मिरर ऑफ इरेज्ड को भी जो है वो सिम्बॉलिकली यूज़ किया। एज वी नो द मिरर शोज द डीपेस्ट डिज़ायर ऑफ द वन हु लुक्स इनटू इट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इस मिरर के अंदर देखता है तो उसको डीपेस्ट डिज़ायर नज़र आती है, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश नज़र आती है। द मिरर इज सिंबल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का सिंबल है ये, खुद से आगाही। यानी अगर आप अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस मिरर में देखना चाहिए। The one who wants to know himself should look into the mirror. When Harry looks into it, firstly he sees his parents। तो जब पहली मर्तबा उसमें हैरी देखता है तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। So it was his deepest desire। There is a possibility that he might not have known it before that it was his deepest desire। तो ऐसा भी मुमकिन है कि उसे ये पहले पता ना हो कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी है। तो उसने जो ही मिरर ऑफ इरेज्ड में देखा तो उसके सामने उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आ गई। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप के सिंबलिज्म इन हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन आपको समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।